गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं रेशियो में। ये सेकंड लेक्चर है जिसमें देखो अनुपात की अभिव्यक्ति। इससे पहले मैंने आपको समझाया रेशियो किसे कहते हैं। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें मैं समझा रही हूँ अनुपातों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। तो सामान्यतः अनुपात को निम्न 3 रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। शुद्ध, पहला है, देखो 3 तरह के होते हैं। शुद्ध अनुपात के रूप में, एज अ प्योर प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर दूसरा है दर तथा कितने गुने के रूप में, एज अ रेट। फिर तीसरा आएगा प्रतिशत के रूप में, एज अ परसेंटेज। अब इसको डिटेल में रीड करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, शुद्ध अनुपात के रूप में, एज अ प्योर प्रोपोर्शन, इस विधि में 2 मदों के मध्य संबंध को सीधे ही अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह अनुपात संबंध एक मद की संख्या से दूसरे मद की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी संख्या की चालू संपत्तियां 20,000 रुपये हो तथा चालू दायित्व 5,000 रुपये हो, तो चालू दायित्व का चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों के से अनुपात 20,000 भाग 5,000 बराबर 4 अर्थात 4:1 होगा। तो शुद्ध अनुपात के रूप में क्या है, जब डिवाइड करते हैं तो आपको एक संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप कहेंगे इसको, एज अ प्योर प्रोपोर्शन। डेसिमल में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा आंसर, ठीक है। एक संख्या मिलेगी आपको। तो यह 4 मिल रहा है, तो 4 कहो या 4:1 कहो, एक ही बात है, ठीक है। फिर देखो, दर अथवा कितने गुने के रूप में, एज अ रेट। इस विधि में किसी तिथि अथवा समयावधि में 2 मदों के मध्य दर ज्ञात की जाती है। तो देखो, इस विधि में किसी तिथि अथवा समयावधि में 2 मदों के मध्य दर ज्ञात की जाती है। इसके लिए एक मद से दूसरे मद का भाग दिया जाता है तथा यह दर कितने गुने के रूप में व्यक्त की जाती है तथा यह दर इतने गुने के रूप में व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की वार्षिक बिक्री 40 लाख रुपए है तथा उसका औसत स्कंद 5 लाख रुपए। तो औसत स्कंद इक्वल टू अंतिम स्कंद प्लस प्रारंभिक स्कंद डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ बिक्री स्कंद का 8 गुनी है। तो सेल स्टॉक जो है वो सेल्स का कितने गुना है, ये ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, दोबारा इसको रीड करती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझे। दर अथवा इतने गुने के रूप में, एज अ रेट, इस विधि में किसी तिथि अथवा समयावधि में 2 मदों के मध्य दर ज्ञात की जाती है। समय क्या कह रहा है, एक तो डेट और दूसरा समय, इसके मध्य दर ज्ञात की जाती है। इसके लिए एक मद से दूसरे मद का भाग दिया जाता है, तो भागी देना है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तथा यह दर कितने गुने के रूप में व्यक्त की जाती है, मतलब जो भी आएगा वो नीचे वाली संख्या का इतने गुना है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली की इतनी गुना है, इस तरह। तो उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की वार्षिक बिक्री 40 लाख रुपए है। बिक्री कितनी, 40 लाख बता रहे हैं, तथा उसका औसत स्कंद 5 लाख रुपए है। तो बिक्री 40 लाख, स्टॉक बता रहा है 5 लाख, तो वो सेल का कितने, स्टॉक जो है वो सेल का कितने गुना है, ये प्रबंधक को जानना है या हमें जानना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कंपनी कैसे जानेगी इसको, और औसत स्कंद कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका क्या होता है, औसत स्कंद इक्वल टू अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रारंभिक स्कंद ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो इससे आपका मिलेगा एवरेज स्टॉक, ठीक है। और उस एवरेज स्टॉक से किसको कंपेयर करना है हमें,
सेल से, टोटल सेल से, हमारे कंपनी के वार्षिक एनुअल सेल से, पूरे साल भर कंपनी ने जितना सेल किया उस हमारा स्टॉक उसका कितना गुना है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 40 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो आंसर क्या आएगा आपका 8। तो मतलब आपका जो स्टॉक है वो आपकी सेल का 8 गुना है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेट वाला रेशियो। तो स्टार्टिंग में हमने एकदम सिंपल पढ़ा, तो उसमें 4:1 आया कि ये इसका ऊपर वाला इतना है और नीचे वाला इतना है, तो ये 4:1 का रेशियो, जो ये संख्याएं हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली, इनका रेशियो क्या बन रहा है? 4:1 फर्स्ट वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में 8:1 का बन रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि सेल अगर 8 है तो आपका उसमें जो स्टॉक होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो जैसे 40 लाख का सेल है तो आपका स्टॉक कितना कंपनी में कितना मेंटेन कर रहे हैं? 5 लाख, तो एवरेज स्टॉक जो मेंटेन हो रहा है। जहाँ 8 होगा वहाँ आपका स्टॉक क्या हो रहा है? 1। ठीक है, तो ये 8:1 का रेशियो, ये एज ए रेट की तरह हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। फिर अब प्रतिशत के रूप में किस तरह करेंगे? देखो, प्रतिशत के रूप में एज अ परसेंटेज, इस विधि में दो मदों के बीच संबंध को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी संस्था की 1 वर्ष की बिक्री 20,000 रुपये है तथा उसका सकल लाभ 5,000 रुपये है, तो सकल लाभ विक्रय का 25% अर्थात 5,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100 होगा। तो देखो परसेंटेज किस तरह निकाला जाता है, जिससे कंपेयर करना है। तो यहाँ क्या करना है? किसी संस्था की 1 वर्ष की बिक्री 20,000 रुपये है तथा उसका सकल लाभ 5,000 रुपये है, तो सकल लाभ बिक्री का 25% अर्थात, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो किसका निकालना है? सेल से निकालना है। तो सेल डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो 20,000 नीचे आएगा और 5,000 जो हमारा प्रॉफिट है वो ऊपर आएगा। तो 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, जिससे कंपेरिजन करना है वो नीचे आ रहा है। या सेकंड वाले में जहाँ रेट कर रहे हैं तो जो सेल था वो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा था, रेट में। ठीक है, या प्रतिशत में वो नीचे आ, बेस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 टाइप पढ़ लिए। एक तो शुद्ध अनुपात के रूप में, दूसरा दर तथा कितने गुने के रूप में, और तीसरा है प्रतिशत के रूप में।